दोस्तों, फ्री कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आयु यानी कि एजेस के क्वेश्चन की ट्रिक। ठीक है दोस्तों, जनरली जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें आयु यानी कि एजेस से संबंधित एक या दो क्वेश्चन तो हमेशा आते ही हैं। चाहे आप व्यापम का एग्जाम ले लें, कोई भी एग्जाम देंगे आपको आयु से रिलेटेड क्वेश्चन एक या दो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो हमारी आज की जो ट्रिक है वो इसी पे आधारित है। फटाफट हम क्वेश्चन के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन दिया है पहला। ये क्वेश्चन दोस्तों SBI PO 2003 में आया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक्स और वायु की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। एक्स की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, अब हमें यहाँ क्या दिया गया? एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 5/6। हम अनुपात लिख लेते हैं। एक्स और वाई की आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 5:6। मतलब एक्स की आयु जो होगी वो 5 के मल्टीपल में होगी। ठीक है, एक्स और वायु की आयु का अनुपात 5:6 में है। मतलब x की आयु जो होगी वो 5 के मल्टीपल में होगी। ठीक है, अब फटाफट हम सारे ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि 5 जिसमें जो 5 का मल्टीपल हो? क्या 42 नहीं है? ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही हट जाता है। ठीक है, 42 हमारा नहीं है। उसके बाद 49 भी हमारा नहीं है। 35 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 35 को हम 5 × 7 लिख सकते हैं, तो ये 5 का मल्टीपल है। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है ये। अब हमारा लगभग 80 से 90% काम जो है वो हो चुका है। बस इस ऑप्शन को हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम सेकंड कंडीशन के यूज कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या दी गई है? 7 वर्ष बाद ये अनुपात 6:7 हो जाता है। 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद मतलब अभी कितनी है आयु? जो कितनी है? 35। 7 वर्ष बाद मतलब +7 कर दो, कितनी हो जाएगी? 42 ईयर्स हो जाएगी। 7 साल के बाद 7 वर्ष बाद ये अनुपात 6:7 हो जाता है। मतलब 7 वर्ष बाद एक्स की आयु का अनुपात, एक्स और वाई की आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 6:7। इसका मतलब ये है कि x की आयु जो होगी 7 वर्ष बाद वो 6 के मल्टीपल में होगी। क्या ये 6 के मल्टीपल में हम इसको लिख सकते हैं? 42 को बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 × 7, 42 को हम 6 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कितने आसानी से हमने जल्दी से इसका आंसर निकाल लिया। अगर हम नॉर्मल मेथड से करते तो पहले वो x/y इस तरह से लेते, फिर उस पूरे को सॉल्व करते तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता। उसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो हमारा आंसर भी गलत आ सकता है। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ये देखना है कि x और y की आयु का अनुपात कितना दिया? 5/6 लिख दिया। अब 5/6 है मतलब x की जो आयु होगी वो 5 के मल्टीपल में होगी। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारे 5 के मल्टीपल में आ रहा है। जो नहीं आ रहा है तो वो तो वैसे ही हमारा हट जाएगा, रोल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 35 आ गया था। उसके बाद सेकंड कंडीशन का उपयोग करना है। क्या दी गई है? 7 वर्ष बाद ये अनुपात 6:7 हो जाता है। 7 वर्ष बाद मतलब अभी कितनी है? 35। 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 42। तो ये जो 42 आया वो रेशियो का मल्टीपल होना चाहिए। 7 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है? 6/7। x अनुपात y 7 वर्ष के बाद 6:7 हो जाता है। मतलब x की जो आयु होगी 7 वर्ष बाद वो 6 के मल्टीपल में होगी। 7 वर्ष बाद ये 42 हमारा 6 के मल्टीपल में आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। 42 नहीं होगा, 49 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 के मल्टीपल में नहीं है। 5 के मल्टीपल में क्या है? सिर्फ और सिर्फ 35। 7 वर्ष बाद भी 6 के मल्टीपल में होना चाहिए। 6 के मल्टीपल में क्या है? ये हो रहा है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमारी दोनों की दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, सिर्फ एक कंडीशन से हम आंसर नहीं लिखेंगे, दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होंगी। और ये ट्रिक हमारी तभी लागू होगी जब हमें 2 रेशियो दिए गए हो, 2 अनुपात दिए गए। पहला अनुपात दिया है और ये दूसरा अनुपात, जब 2 रेशियो दिए गए हो तभी हम इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान ट्रिक है और आयु के क्वेश्चन इतनी आसानी से हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है समीर और आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ये हमारे समीर साहब हो गए, ये हमारे आनंद साहब हो गए। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो गया? 5:4। ठीक है, 3 वर्ष बाद ये अनुपात 11:9 हो जाता है। आनंद की वर्तमान आयु क्या होगी? हमें किसकी आयु निकालना है? आनंद की। ठीक है, तो आनंद की आयु निकालना है तो वो किसके मल्टीपल में होगी? 4 के मल्टीपल में। सारे ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। 4 के मल्टीपल कौन कौन हो सकता है? 27 नहीं हो सकता, 24 हो सकता है, 40 बिल्कुल हो सकता है, 4 × 10 और ये हो जाएगा 6 × 4। ये दोनों हो सकते हैं, ये नहीं। हमारा 50% काम हो गया। 2 ऑप्शन हमने हटा दिए, बचा क्या? 24 और 40। ये हमने पहले केस से लिए। दूसरा केस क्या है? हमें 3 वर्ष बाद ये अनुपात 11:9 हो जाता है। 3 वर्ष बाद ये आयु क्या हो जाएगी? तो ये, क्योंकि इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद ये आयु कितनी हो जाएगी? +3 कर देंगे इसको, कितनी हो गई? 27। 3 वर्ष ये कितनी हो जाएगी? 43। ठीक है, 3 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो रहा है? 11:9। मतलब समीर और आनंद की आयु का अनुपात 3 वर्ष बाद कितना हो रहा है? 11:9। हमें किसकी आयु निकालना है? आनंद की आयु निकालना है। ठीक है, तो आनंद की आयु अब क्या होगी? 3 वर्ष बाद 9 के
मल्टीपल में होगी, ठीक है। 3 वर्ष बाद किसके मल्टीपल में होगी, 9 के। 3 वर्ष बाद ये आयु 27 हो रही थी, ये हो रही थी 43। दोनों में से 9 के मल्टीपल में कौन है, सिर्फ और सिर्फ 27। क्या 43 नहीं है, नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्यों सही होगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन हमारी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन में क्या था, समीर और आनंद की वर्तमान आयु 5:4 थी, मतलब आनंद की जो आयु है वो 4 के मल्टीपल में है। क्या है, बिल्कुल है, 24 4 के मल्टीपल में है। अगला सेकंड कंडीशन क्या दी है, 3 वर्ष बाद ये अनुपात 11:9 हो जाता है। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी हो गई, 24 + 3 ये हो जाएगा 27, 40 + 3 ये कितना हो जाएगा 43, ठीक है। 3 वर्ष बाद अनुपात कितना हो गया, 11:9। अब इस केस में आनंद की जो आयु होगी 3 वर्ष बाद वो किसके मल्टीपल में होगी, 9 के मल्टीपल में। क्या 43 को हम 9 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। 27 को लिख सकते हैं, बिल्कुल, कैसे, 9 × 3, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो दोनों कंडीशंस दी गई हैं उन दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होना चाहिए हमारे ऑप्शन से। जो नहीं है उसको तो पहले हम शुरू के 5 सेकंड में उनको हटा देंगे, ठीक है दोस्तों। एक और क्वेश्चन से समझ लेते हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो मैंने बताया बहुत अच्छे क्वेश्चन है, SBI PO 2003 में आए हुए थे। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन देते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, हल्का सा लेंदी नहीं है, थोड़ा सा घुमा दिया गया इसको। इसमें दिया गया 6 वर्ष पूर्व A तथा B की आयु का अनुपात 6:5 था। 6 वर्ष पूर्व कितना था, 6:5। 4 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा, 11:10 हो जाता है। बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले देखिए क्या दिया गया, 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात। 6 वर्ष पूर्व दिया है, -6 सारे ऑप्शन से कर दो, ठीक है। -6 किया, 16 में से 6, 10, 12 और 14, ये एज निकल के आ गई। 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना अनुपात है, 6:5। ए अनुपात बी की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व कितना था, 6/5। अब सारे हमें किसकी आयु निकालना है, बी की आयु निकालना है। तो बी की आयु किसके मल्टीपल में होगी, 5 के मल्टीपल में। इन सारे ऑप्शन में देखिए 5 के मल्टीपल को हम किसके, क्या 12 को लिख सकते हैं, नहीं। 14 को लिख सकते हैं, नहीं। 10 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 × 10 लिख सकते हैं। 10 को हम 5 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। यानी कि 6 वर्ष पूर्व बी की आयु 5 के मल्टीपल में कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है, ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। ये हमने पहली कंडीशन का यूज कर लिया। अब दूसरी कंडीशन इसमें दी गई है, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:10 हो जाता है। 4 वर्ष बाद, ठीक है। अब 4 वर्ष बाद मतलब 4 वर्ष बाद एजेस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर +4 कर देंगे, ठीक है। ये ऑप्शन तो हमारे पहले ही हट चुके हैं, तो इन दो का उपयोग नहीं करेंगे। 4 वर्ष बाद मतलब 16 में +4 कर देंगे, कितना हो जाएगा 20, ठीक है 20। 4 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 11/10। हमें किसकी आयु फाइंड आउट करना है, बी की आयु निकालना है हमें, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद बी की आयु कितने के मल्टीपल में होना चाहिए, 10 के मल्टीपल में। क्या ये हमारी 10 के मल्टीपल में हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 10 × 2 ये हो जाएगा 20। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 1, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये देखना है कि आपके जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सारे ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन है जो कि आपके अनुपात के मल्टीपल में आ रहा है। अगर ए की आयु फाइंड आउट करना है तो 6 के मल्टीपल में आना चाहिए, बी की आयु फाइंड आउट करना है तो 5 के मल्टीपल में आना चाहिए, इस तरह से। और जो भी आयु हमारे मल्टीपल में आ जाएगी वो हमारा आंसर होगा। इससे बहुत आसानी से हम जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया पढ़ने में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे सभी वीडियो को देखने के लिए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के सभी वीडियो जो है वो आपको मिलते रहें। कुछ डाउट हो आपके और कुछ समझ पे ना आया हो तो कमेंट करके जरूर पूछें, हम जरूर रिप्लाई देंगे। और आपकी यदि कुछ और एडवाइस हो और किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं, हम उस पर भी ध्यान देंगे। तब तक दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।